रेप का संबंध तो दोनों के सहमति से हुआ और उसके बाद आप जो है बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। अब क्या होता है, पुलिस पकड़ के लाती है, बच्ची को तो माता पिता को सौंप देती है और लड़के को जेल भेज देती है। ये कहाँ का न्याय है? अगर जेल भेज रहा तो दोनों को जेल भेजो, ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? अगर वहीं पे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बहू जा रही हो सड़क पे, उसका नाड़ा खींच दिया जाए या स्तनपान पे हाथ लगा दिया जाए, तो वो से अपराध की संज्ञा नहीं दोगे? चीज कर दे सरकार, जज, न्यायालय, ये जजों ये तो गलत है कि आप खींच करके भाजपा की तरफ ले आते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। भाजपा के कथाकथित जो है जज बैठे हुए हैं। अगर जरा सी भी शर्म है जज साहब को तो आत्महत्या कर ले, आज रात को रस्सी लगा के अपने गले में रस्सी लगा कर हत्या कर ले। ये मैसेज आप देंगे समाज को तो कल आपके परिवार के साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, अगर जज अपने कैडर को भूल जाए, अपने संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक वचन को भूल जाए, अपने स्वयं न्यायालय की मर्यादा को भूल जाए, सारा सीमा लांघ करके ध्वस्त कर दे, तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये मारे खाना खाली रह जाए। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता फंसे हैं बलात्कार में। जब से भाजपा की सरकार बनी है वही के नेता तो फंसे हुए हैं बलात्कार में, रेप में, तो उनको बचाना नहीं है क्या? कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामने जाम आएगा। महिला या किसी भी युवती का प्राइवेट पार्ट पकड़ना या फिर उसका नाड़ा खोलना या फिर किसी को खींच करके ले जा करके कपड़े उतारना, ये रेप की कोशिश नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे एकल पीठ के राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा है, जिस पे चर्चा करने के लिए हम लखनऊ में हैं और हम ये जानने आए हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो बात है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पत्रकार महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की बात करें, कल पीठ ने जो जजमेंट दिया है वो वर्तमान समय में बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभी ये महिलाएं या लड़कियां जो है उस तरह का आरोप लगा देती हैं कि लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो कोई ऐसा जो है साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत कर पाते, क्योंकि बिना साक्ष्य के पहले पुरुष को जेल भेज दिया जाता है। महिला चाहे जो कह दे वही मान्य हो जाता है। ये भी है संविधान में, कानून में, कि वो कह दिया तो मान लिया गया। लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाया। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए बस में जा रहे हैं, हल्का सा धक्का लग गया या कुछ हो गया, तो इस तरह का अपराध पे उन्होंने कहा कि फिर से आप जो है वो लगाइए, जो है धारा बदलिए। धारा बदलने की बात आई है कि धारा बदलिए, जो आपने धारा लगाया है इतना कठोर ये नहीं है। अगर मान लीजिए चलते राह में हाथ छू गया या कोई जो शरीर का अंग छू गया, ये कहीं पॉइंट पे मत जाइए। कभी कभी ऐसा झटका लगता है कि कोई बच्ची गिर गई तो उसका स्वतः भी अगर डोरी कमजोर है तो टूट भी सकती है। देखिए तरह तरह की डोरियां आजकल है, ये भी मैं बताना चाहूँगा, तो हो जाता है। नहीं रोकेंगे एक बात आपको। ये इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी जो है महिला या युवती का प्राइवेट पार्ट छूना, नाड़ा मतलब खोल देना या घसीट करके कहीं ले जाना, ये रेप की कोशिश नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा। ये नहीं तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने विद्वान जज थे, उन्होंने सही कहा कि देखिए वो उसका जो है एम क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा आपको। किस पर्पस से उसका शरीर छू गया, कैसे छुआ, ये भी तो देखना पड़ेगा। देखिए उसकी विसंगतियों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो विद्वान जज थे, उन्होंने देखा होगा कि परिस्थितियां क्या बनी। जब 3 लोग एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सपोज करिए, तो शरीर तो छुएगा ही। आप बताइए कि अगर उस तरह की बात होती तो हम मानते, लेकिन 3 लोग बैठे थे, ये भी मालूम है कि नहीं आपको पत्रकार महोदय? तो 3 लोग थे। तो ये चीजें जो आई बात, तो कभी कभी ये बच्चियां गुमराह होके भी या किसी के दबाव में भी कुछ आरोप लगा देती हैं। जिसके ऊपर आरोप लगाई वो तो बेचारा आधा मर गया, वैसे वो अपने जो है सफाई में कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत करे, उसका तो मोरल डाउन हो गया, उसका नैतिक ह्रास हो गया, वो बोलने लायक नहीं रहता समाज में, तो वो कैसे अपनी सफाई देगा? तो जज साहब ने उस पर बड़ा गौर किया होगा, तो उन्होंने
पुनः जो है आदेश दिया कि इसका जो है धारा बदलिए आप। धारा बदल के तब ले आइए, तब उस पर सुनवाई होगी। और अगर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने गलत निर्णय दिया, तमाम लोग इस पे आएगी बात कि इन्होंने गलत निर्णय दिया कि वो बच्ची का नाड़ा टूट गया या तोड़ दिया तो, या हाथ छू दिया या कुछ छू गया अंग, तो इस पे बलात्कार करने की इच्छा का जो है वो लगाया जाए, आरोप लगाया जाए और उसके ऊपर जो है मुकदमा लगाया जाए। तो उन्होंने कहा पास्को एक्ट तो लगाया जाएगा, उन्होंने कहा, जो मैंने पढ़ा अखबार में, लेकिन उस तरह का काम न हो, उतना कठोर जो धारा न लगाई जाए कि किसी की जो है वो हो जाए। इस पे विचार करके लगाया जाए। पुनः उन्होंने उस थाने पे भेजा है कि पुनः इस पे जो है सुधार करके और धारा लगाइए। उसके बदले तो आप ये भी कह सकते थे कि इस बातों पर गहन जांच हो, किसी पर झूठा आरोप न लग पाए, लेकिन ये बात स्पष्ट तरीके से गले से कैसे लोगों को उतरेगी कि भाई किसी का नाड़ा तोड़ दीजिए, खोल दीजिए, किसी को घसीट करके ले जाइए, किसी का प्राइवेट पार्ट पकड़ लीजिए, छू लीजिए। ये स्पष्ट तरीके से कहना ये ठीक था। देखिए, अगर इस तरह की बात होती, जो बात आप पत्रकार महोदय कह रहे हैं, तो जो जज साहब हैं वो भी बड़ा चिंतन मंथन किए होंगे। जब इस तरह की बातें होती है, जो सही बात होती है, तो उस पर लगना चाहिए। समझे आप? उसका लक्ष्य क्या था, उसका एम क्या था, उसकी भावना क्या थी, इसको भी तो देखना है। अगर एक बात बताइए, आजकल की बच्चियां क्या करती हैं, फोन से खूब बतियाएंगी, लिविंग इन रिलेशनशिप पे रहेंगी, और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, उसके बाद अगर वो बच्चा, उसके माता पिता शादी नहीं करने की बात कहे तो वो कहेंगी कि ये मुझे गुमराह किया और मुझको शादी का लालच दे के मेरे साथ रेप का। संबंध तो दोनों के सहमति से हुआ, और उसके बाद आप जो है बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल हाँ, ये गलत है कि नहीं गलत है? किसी व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद करेंगे? शादी न करना उसकी इच्छा है, लेकिन जो संबंध आप लोग बनाए वो संबंध दोनों की इच्छाओं से बना। लेकिन आपका कहने का मतलब कि जज साहब ने जो कहा है वो सही कहा, ये सही निर्णय है उनका। जज साहब सोच समझ के बोले होंगे, ऐसा नहीं है। जज साहब ने सारे तर्क वितर्क आत्मलोकन किए होंगे, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आत्मिक, विवेकी ज्ञान से परखे होंगे, तब उन्होंने ये कहा है। ऐसे नहीं। आप ये बताइए, लाखों बच्चे जेल में हैं, लाखों बच्चे, उसमें केवल लड़के की ही गलती नहीं होती, बच्चे की भी गलती होती है। अब क्या होता है, पुलिस पकड़ के लाती है, बच्ची को तो माता पिता को सौंप देती है और लड़के को जेल भेज देती है। ये कहाँ का न्याय है? अगर जेल भेजना है तो दोनों को जेल भेजो। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप? ऐसा भी सुधार होना चाहिए कि नहीं? जब दोनों लोग गलती किए तो केवल एक को जेल भेजेंगे, उसकी तो जिंदगी चौपट हो गई। लड़की को भी जेल भेजिए ना। जब 17 साल, 17.5 साल की लड़की है और 19 साल का लड़का है, 19 साल वाला तो जेल चला गया है। 17.5 साल वाली लड़की को आपने छोड़ दिया, उसके माँ बाप को दे दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये तो सज्ञानता में हुआ है। जो परिवर्तन आना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में परिणाम बहुत बुरा होगा। और इसमें बहुत ज्यादा बच्चों की भी जो है जिंदगी बर्बाद होती है। इस पे विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। जैसा पत्रकार महोदय ने आपने कहा ना कि उस पे उन्होंने कहा होता कि इसकी पुनः जांच की जाए, तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने में तब तक तो उसको जेल भेज देंगे। पुलिस मानती कहाँ है, बेलगाम हो जाती है। और जो अंदर हो जाएगा, कौन सा साथ चलाएगा, कहाँ से लाएगा, आप बताइए ना। और ये इधर एक कानून बना कि बस लड़की जो कह देगी वही मान्य होगा। है? आप चिल्लाते रहिए, तो इस पे भी तो विचार होना चाहिए। अभी पुरुष आयोग की मांग आप भी करते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं पुरुष आयोग भी बनना चाहिए महिला आयोग की तरह। पुरुषों के साथ भी न्याय होना चाहिए। हर पुरुष गलत नहीं होता है, कुछ होते हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन जो तमाम नौजवानों को और पुरुषों को गलत आरोप लगा के जेल में भेजा जा रहा है, इस पे भी विचार सरकार को करना चाहिए और न्यायालय को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये जज साहब का जो निर्णय आया है अभी, जो उन्होंने कहा है कि हाँ, उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या युवती का प्राइवेट पार्ट छूना, उसका नाड़ा तोड़ देना, खोल देना या घसीट करके कहीं ले जाना, ये रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा, जो हाई कोर्ट के जज थे मनोहर नारायण मिश्रा जी ने। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? मुझे तो कहते हैं जूतों की माला तो नहीं, जूतों की माला लेके उनका स्वागत के। कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने। इतनी अच्छी बात तो कोई अनपढ़ आदमी थोड़ी कर सकता, पढ़ा लिखा जज ही कर सकता है। ये पढ़े लिखे की बात है। अरे वाह, तालियां बजाऊंगा ऐसे जज के लिए। अगर वहीं पे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी या तुम्हारी बहू जा रही हो सड़क पे, उसका नाड़ा खींच दिया जाए या स्तनपान पे हाथ लगा दिया जाए, तो वो उसे अपराध की संज्ञा नहीं दोगे।
अरे कहाँ चल रहे हो पंडित जी? अरे कम से कम देश को किस तरफ ले जा रहे हो? आप तो नरेंद्र मोदी बनते जा रहे हो। वो कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उसी सिद्धांत पे ही चल रहे हो। आप वैसे ही जज बन गए हो। तो अभी तो कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं नहीं, जज साहब ने सही कहा, झूठे मुकदमों में लड़कियां फंसा दे रही हैं, लिविंग रिलेशन में रह रही हैं, कह दे रही हमारे साथ रेप हुआ है। भाई साहब, किसी को फंसाया जा रहा है या जो बयान आप हमको बता रहे हो कि अगर नाड़ा खींचा या स्तनपान पे या शरीर को टच किया है उसे अपराध नहीं माना जाएगा, तो मिश्रा जी जब आपके परिवार के लोग निकलेंगे उनके साथ कोई टचिंग होगी, उसको आप किस नजरिए से देखोगे, उसको किस श्रेणी में लाओगे? क्या आप कि बेटी जब बिल बिलाते हुए आएगी रोते हुए कि मेरे को पापा किसी ने छेड़ा, मेरे स्तनपान को छुआ, मेरे नाड़ा खोलने की कोशिश की, तो क्या आप उसे सजा नहीं देंगे? अरे कौन सा देश बनाने जा रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान है, यहाँ की कोई परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं। मगर आज तो देश के वो हालत है, 11 साल से और 8 साल से हम शिक्षा, रोजगार, महंगाई, सुरक्षा, नौकरियों से परेशान हैं, और ऊपर से ये जज साहब ने ऐसा मुद्दा ला के खड़ा कर दिया है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों से दो चार हाथ कर रहे हैं। हम अपने रोजगार के लिए, हम अपने शिक्षा के लिए मर रहे हैं, हम अपनी नौकरी, जल पानी के लिए और सुरक्षा के लिए मर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा एक जज का बयान आता है तो मुझे लगता है कि इन्हें जूतों की माला पहना। अगर जरा सी भी शर्म है जज साहब को तो आत्महत्या कर ले, आज रात को रस्सी लगा के अपने गले में रस्सी लगाकर हत्या कर ले। ये मैसेज आप देंगे समाज को तो कल आपके परिवार के साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, एक सवाल हम ये कहेंगे, आप तो वरिष्ठ हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आप बोलते रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको पहचान रहे हैं। एक बात ये बताइए कि इतने उम्र में आपने कभी ये सोचा था कि किसी जज का महिलाओं को लेकर के, जहाँ देश में महिलाओं को देवी समझा जाता है, पूजा की जाती है, महिलाओं को लेकर के इस तरह से बयान आएगा, इस तरह की बात आएगी, कभी सोचा? नहीं, ऐसा बयान एक आध कभी आया होगा, मगर इतना भयानक, इतना गंदा बयान तो कि आप नाड़े तक आ गए, आप स्तनपान तक तो फिर थोड़ा बहुत चलो, ऊपर आदमी चलते चलते ठक्कर मार देता है, वो तो समझ में आती है कि लग गया तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, मैं मान सकता हूँ। मगर आप किसी को यूं करके यूं निकल जाओगे तो वो अपराध आएगा। क्यों भाई? बिल्कुल। आपका हाथ जा रहा है ना, आपका ये शोल्डर तो नहीं जा रहा ना, तो आप ये समझिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे हैं, डूब के मर जाना चाहिए पंडित जी आपको कि आपने ऐसा बयान दिया। आपको देते हुए अपनी बीवी, अपनी बहू, अपनी बेटी की याद नहीं आई कि उसके साथ भी अगर इसी तरीके से कोई छेड़ेगा रास्ते में तो आपको कैसा लगेगा? ये बताइए जज साहब। क्या प्रतिक्रिया आपकी इस मामले पर? आप तो सब कुछ जान ही गए होंगे कि किस चीज़ पे चर्चा हो रही, तो क्या कहेंगे राम मनोहर नारायण मिश्रा जी जो जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल पीठ के जज थे, उन्होंने इस तरह का किया है बयान? देखो, ये भारत में अमृत काल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसमें सब चीज संभव है, जो चीज कर दे सरकार, जज, न्यायालय। ये जजों को तो गलत है कि आप खींच करके भाजपा की तरफ ले आते हैं कि अमृत काल चल रहा है। भाजपा के कथाकथित जो है जज बैठे हुए हैं, उनको जो है वो बनना है, मंत्री बनना है, कल को राष्ट्रपति बनना है, तो ऐसा बयान नहीं देंगे, ऐसा ऑर्डर नहीं करेंगे। सब भारतीय जनता पार्टी के नेता फंसे हैं बलात्कार में। जब से भाजपा की सरकार बनी है वही के नेता तो फंसे हुए हैं बलात्कार में, रेप में, तो उनको बचाना नहीं है क्या? नहीं तो इनका मंत्रालय खत्म हो जाएगा। सब भाजपा के चिदानंद स्वामी, फलाने ढमाके, उसके बाद वहाँ जो है इलाहाबाद में, बनारस में जो है वो जो छात्रों के साथ हुआ, भाजपा के तो सब IT सेल के थे, तो उनको सबको बचाना नहीं है। वो बाद में जज साहब इसी पे तो आदेश कर देंगे, छोड़ देंगे कि जाओ इनकी गलती माफ हो गई। लेकिन जिस दिन जज साहब रिटायर होंगे, जब इनके बच्चों के साथ ऐसा होगा, तब जो है इनको समझ में आएगा कि हमने गलत डिसीजन लिया था सरकार के कहने पे। कभी भी न्याय विभाग बिल्कुल अलग होती थी हर सरकारों से, ठीक है, लेकिन आज न्याय विभाग, जो जितने जज हैं वही भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और भाजपा जैसा बोलती वैसा करते हैं, तो उनको राष्ट्रपति तक पद दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आज कितने जज हैं बताओ? जो गोधरा कांड कराया था जज ने, जो मोदी अमित शाह जी को बरी किया था, उसका आज देखो किस पद पे बैठा है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे ऐसे जितने जज और जितने वो हैं,
वो जान करके किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पोल जो है वो खुल जाएगा। न ये गरीबी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, देश बेच रहे हैं धड़ाधड़। तो ये सब मुद्दा भटकाने के लिए जज को बोल दिया कि ऐसा बयान दे दो आप, हम तुमको जो है राष्ट्रपति बना देंगे। वो बयान दे दिया, आज यही चल रहा है पूरे देश में। अच्छा, इस बयान पर हम एक चीज ही जानना चाहेंगे कि फर्क क्या पड़ने वाला है, समाज पर कितना दुष्प्रभाव पड़ने वाला। लोग तो कह रहे हैं बहुत दुष्प्रभाव पड़ जाएगा जब सीधे जज साहब, वो भी हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि नहीं भाई प्राइवेट पार्ट छू दो, नाड़ा खोल दो, खींच के ले जाओ, तो उस पे समाज पर अब क्या फर्क पड़ेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल चल रहा है, ये फिर भारतीय जनता पार्टी लेगा, राम राज्य की सरकार है। इसमें जो जो अभी देखते जाओ क्या क्या होता है, अभी तो शुरू हुआ है, आप क्यों परेशान हो। अमृत काल है ये। परेशान तो आप दिख रहे हैं, हम कहले परेशान। अबे हिंदू देश बनने जा रहा है, हिंदू देश में यही सब होगा। तो हिंदू देश बन जाए, अमृत काल बरसे, रामराज आ जाए, दिक्कत क्या है फिर हिंदू राष्ट्र से। कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस पर सवाल क्यों पूछ रहे हो। जब भारतीय जनता पार्टी करवा रही है जो चीज, तो उसका ढोल तमाशा बजाओ, जैसे कोरोना में बजाए थे ताली ताली, वैसे बजाओ। जज साहब बढ़िया बयान दे रहे हैं, बढ़िया बयान दे रहे हैं। और जो रिटायर हो जाए, जब इनके लड़की के साथ ऐसा होगा तो दूसरा जज बैठेगा, हो सकता है सरकार बदल जाए, तो वो भी ऐसा डिसीजन ले लेगा कि अरे यार ये तो पहले जज साहब ने आदेश दे चुके हैं, इसे पे फारूक मॉल लगा दो। तो ये बड़ी दशा खराब है तुम्हारे देश के होने वाली। ये जो है सरकार का सब चीज पे पर्दा डालने के लिए एक प्रोपोगंडा लाया जाता है, कहलवाया जाता है। जज साहब भी प्रोपोगंडा ला रहे हैं। वो जो है उन्होंने कह दिया कि नहीं ये सारी चीजें हैं, ये जो है किसी का जो है प्राइवेट पार्ट, किसी महिला या युवती का प्राइवेट पार्ट छू देना, नाड़ा खोल देना, घसीट के ले जाना, ये रेप का प्रयास है, ये नहीं है। फिर से विचार करने की जरूरत है कोर्ट को। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा। अब तक हम लोगों ने यही देखा कि न्यायालय में बहस का पक्ष के लिए चिन्हित लोग हुआ करते, वकील, महरील, ये तमाम लोग जो है बहस के पैरे में आते हैं, बहस से इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जज को महान इसलिए कहा गया है कि वो श्रोता का पाठ अदा करता है। देखिए, 3 पूरे हिस्ट्री को आप खंगाल डालिए। अगर महानतम कैडर के मापदंड का अगर हम परिभाषा पर जब आपके चैनल पर मैं उपस्थित हूं तो मैं महसूस भी करता हूं कि राजा हरिश्चंद्र ने जब श्रोता का पाठ अदा किया तो दुनिया के हिस्ट्री में आज भी उसका नाम सूर्य के समान दर्पण में चमक रहा है। राजा परीक्षित ने श्रोता का पाठ अदा किया और तीसरे पैरे में जज श्रोता का पाठ अदा करता है, इसलिए वो महानतम पंक्ति के लाइन में अपनी एंट्री कराता है। लेकिन अगर जज अपने कैडर को भूल जाए, अपने संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक वचन को भूल जाए, अपने स्वयं न्यायालय की मर्यादा को भूल जाए, सारा सीमा लांघ करके ध्वस्त कर दे, तो इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये माए खाना खाली रह जाए। ऐसे जज की क्या जरूरत है जो हमारे भावनाओं से खेलता हो, भारत के अस्मिता से खेलता हो, भारत के विधा से खेलता हो, भारत के न्यायपालिका से खेलता हो। अब हम किसके यहाँ जाएंगे? ये आवाम से पूछिए कि अगर आदमी को कहीं अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय भगवान मान करके उसके ऊपर विश्वास कर देता है कि ईश्वर न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। अगर न्यायालय का जज कमजोर हो जाए तो कमजोर के हाथों में इतना पाक विधा मत दो, कमजोर के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामने जाम आएगा। जय हिंद। चलिए, देखिए, हम जो है चर्चा कर रहे थे अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे राम मनोहर नारायण मिश्रा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या किसी भी युवती का प्राइवेट पार्ट छू देना
उसका नाड़ा खोल देना या फिर उसको घसीट करके पुलिया तक ले जाना, ये रेप का प्रयास नहीं है, जिस पे चर्चा करना बड़ा ज़रूरी था। और हम लखनऊ में थे और लखनऊ में ये जो तमाम लोग थे जिनसे बातचीत कर रहे थे, और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो जज साहब ने जो बयान दिया उस पर क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।